स्टोरी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों से, कम्बो, चिट्ठी और रोनी। ये तीनों छत पे बैठे दारू पी रहे होते हैं। ये सभी 2 साल पहले कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, लेकिन अब तक लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाए। कैम्बो का अपना ही एक फेमस एक्टर बनने का सपना है। चिट्ठी चाहता है कि सरकारी नौकरी मिले क्योंकि वो पढ़ाई में काफी तेज है। रोनी को एक सिंपल जॉब चाहिए, बस उसकी गर्लफ्रेंड इशिता के साथ सेटल होना है। वहीं जब कैम्बो बार बार एक्टर बनने की बात करता है तो चिट्ठी उसे बोलता है, तेरे में एक्टिंग का टैलेंट ही नहीं है। इस बात पे दोनों के बीच छोटी सी लड़ाई हो जाती है। अगले दिन हमें चिट्ठी के घर का सीन दिखाया जाता है। उसकी अब तक जॉब नहीं लगी होती, इसलिए वो परेशान है। घर वाले भी काम के लिए डांटते रहते हैं। हालांकि उसने सरकारी एग्जाम क्लियर कर दिया है, पर अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। तभी उसके पास सादी भाई का कॉल आता है, उसी आदमी का जिसे चिट्ठी ने बाइक ली थी, पर अब तक पैसे नहीं दिए। चिट्ठी उसे धमका कर बात करता है और बोलता है, बस रिजल्ट आने वाला है फिर पैसे दे दूंगा। दूसरी तरफ रोनी एक जॉब इंटरव्यू देने जाता है। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड इशिता का कॉल आता है। वो कहती है, बस एक बार जॉब लग जाए फिर हम दोनों साथ रहेंगे। रोनी खुश हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो इस वीडियो के ऊपर 10 लाइक कंप्लीट कर दे। इधर कैम्बो अपने पापा की दुकान संभालता है, साथ ही दुकान के लड़के सोनू के साथ एक्टिंग प्रैक्टिस भी करता है। फिर चिट्ठी अपनी ट्यूशन वाली जॉब छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है अब उसका रिजल्ट आने ही वाला है। इसी बीच उसे एक लड़का मिलता है जो पहले उसे ट्यूशन पढ़ाता था लेकिन अब कैब चला रहा है। चिट्ठी उसे अपनी ट्यूशन जॉब दे देता है, कम से कम तेरी पढ़ाई तो वेस्ट ना होगी। तभी रोनी को एक जॉब मिल जाती है लेकिन उसे बेंगलोर शिफ्ट होना पड़ेगा। ये सुन के रोनी टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो इशिता के साथ यहीं पर रहना चाहता है। वहीं सादी भाई चिट्ठी को बुलाता है और बाइक के पैसे मांगता है। चिट्ठी फिर टाइम मांगता है। सादी भाई उसके पापा का इंतजार करता है, इसलिए चिट्ठी को भी भाई की तरह मानता है, लेकिन बिजनेस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। सादी एक गेम खेल रहा होता है जिसमें चिट्ठी उसे सही चाल बताता है और सादी जीत जाता है। इम्प्रेस होकर सादी उसे कहता है, तू स्मार्ट है, दुकान पे आया कर, और बाइक की चाबी भी दे देता है। कैम्बो जब कॉलेज के लिए थिएटर जाता है तो देखता है उसका रोल किसी और को मिल गया है और वो लड़का सुबोध काफ़ी अच्छा एक्टिंग कर रहा होता है। कैम्बो उसकी तारीफ करता है और उससे दोस्ती कर लेता है ताकि उसे एक्टिंग सिखा सके। इधर रोनी के भाई उसे जॉब के बारे में पूछते हैं। रोनी कहता है, जॉब मिली थी पर मुझे बेंगलोर जाना पड़ेगा तो मैंने मना कर दिया। भाई गुस्सा हो जाता है, एक लड़की के चक्कर में तूने जॉब छोड़ दी, कहीं वो तुझे छोड़ ना दे। रोनी को ये बात बुरा लगता है। अगले दिन चिट्ठी फिर सादी के पास होता है और इस बार उसके लिए पोकर खेलता है। चिट्ठी दिमाग लगाकर सादी को जीत दिलाता है। फिर रोनी कैम्बो को कॉल करता है, चल चिट्ठी से मिलते हैं, उसका रिजल्ट आ गया होगा, इस बार वो फेल हो गया होगा। तीनों उसके पास जाते हैं और उसे संभालते हैं। चिट्ठी काफी उदास होता है। बातें करते करते सुबह हो जाती है। रोनी बोलता है, हमारे सब दोस्त कुछ न कुछ अचीव कर रहे हैं और हम यहाँ पर हैं बस अकेले, हमारे पास कोई काम नहीं, अब हमारा क्या होगा। अगले दिन तीनों मंदिर जाते हैं और भगवान से दुआ मांगते हैं, बस हमारे सपने पूरे हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। कैम्बो सुबेद के पास जाकर एक्टिंग की तैयारी शुरू करता है। सुबेद छोटा जरूर है पर एक्टिंग में काफी आगे है। रोनी एक और कंपनी में इंटरव्यू देता है पर जॉब नहीं मिलती। चिट्ठी घर पे दिखता है, मिक्सर ग्राइंडर सब खराब हो चुकी है। मम्मी मुश्किल से काम चला रही है, उसकी छोटी बहन भी
चिट्ठी ठीक से पढ़ नहीं पा रही। चिट्ठी चाहता है काश मैं कुछ कमा रहा होता। तभी वो नीचे जाता है और देखता है उसके पापा के पास लोन वसूल वाले आ गए हैं। चिट्ठी के घर एक आदमी आया होता है जो इंस्टॉलमेंट के बारे में बात कर रहा होता है। पता चलता है कि चिट्ठी के पापा ने 10 लाख का पुराना होम लोन लिया है जो अब तक वापस नहीं किया। उधर रूनी जब इशिता से मिलता है तो इशिता उसे कहती है तुम्हें जॉब लेनी चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, घर पे मुझे ज्यादा फ्रीडम नहीं मिलती। ये बात सुन के रूनी और सोचने लगता है। फिर चिट्ठी सादी भाई के पास जाता है और कहता है मुझे भी आपके साथ सट्टा लगाना है। सादी थोड़ा सोचता है लेकिन फिर हाँ कर देता है। उसके बाद चिट्ठी एक आदमी के पास जाता है जो पैसा लेकर जॉब लगवाता है। वो आदमी चिट्ठी से 4 लाख की डिमांड करता है। ये सुन के चिट्ठी वापस लौट आता है। रात को तीनों दोस्तों कैम्बो, चिट्ठी और रोनी अपनी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तभी रोनी का बड़ा भाई भी आता है और तीनों से हाल चाल पूछता है। अगले दिन से तीनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। रोनी ने तुरंत एक शोरूम में जॉब ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद वो इशिता से मिलता है और कहता है मेरी जॉब लग गई है लेकिन सैलरी अभी कम है, इसलिए हम अभी लिव इन मैट करेंगे। इशिता कहती है मैं भी काम कर रही हूँ, सब मैनेज हो जाएगा। ये सुन के रोनी मान जाता है। कैम्बो ने एक मोनोलॉग शूट किया था जो उसने सुबिद से कॉपी किया था। दोस्तों को काफी अच्छा लगता है और बोलते हैं इससे ऑडिशन भेज दे। फिर कैम्बो कहता है मैंने ये कॉपी किया है और इससे कुछ नहीं होगा। रोनी चुपके से उसका ऑडिशन भेज देता है। इधर चिट्ठी सादी भाई के साथ सट्टे के अड्डे पर होते हैं। सादी पहले एक छोटी बाजी लगाता है और चिट्ठी के आइडिया से वो जीत जाता है। फिर सादी एक बड़ी बाजी लगाता है। चिट्ठी वहां भी उसकी मदद करता है और सादी भाई फिर से जीत जाते हैं। ये सब देखकर वहां का मालिक बंटी चिट्ठी को चुपके से अपना नंबर दे देता है। वहीं कैम्बो जब सुबिद के पास होता है तो ज्यादा पीने के बाद सुबिद सो जाता है। तभी कैम्बो के पास एक असिस्टेंट डायरेक्टर का कॉल आता है, आपका ऑडिशन पसंद आया, कल मिलने आएंगे। ये रोल पहले सुबिद को देना था पर वो फोन नहीं उठा रहा। ये सुन के कैम्बो के अंदर लालच आ जाता है। वो बोलता है सुबिद के दादाजी एक्सपायर हो गए हैं, वो कुछ दिन अनअवेलेबल रहेगा और फिर जल्दी से सुबिद के फोन पे डायरेक्टर के कॉल को ब्लॉक कर देता है। इधर रूनी अपने भाई के कह देता है मैं इशिता के साथ लिव इन में रहने जा रहा हूँ। इस पर उसका भाई उसे डांटता है, वो लड़की तुझे बर्बाद कर देगी, अपनी लाइफ में कुछ कर। रूनी गुस्से में अपना सामान उठाता है और घर छोड़ देता है। आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगा। वहीं सट्टा जीतने के बाद चिट्ठी को पैसा कमाने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो उस जॉब लगवाने वाले आदमी को कॉल करके बुलाता है, मुझे जॉब नहीं चाहिए। रोनी भी इशिता के साथ एक फ्लैट में रहने आ जाता है और कैम्बो को भी एक्टिंग का रोल मिल जाता है। तीनों काफी खुश होते हैं। अगले दिन ये तीनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। कैम्बो शूटिंग की तैयारी कर रहा होता है, रोनी शोरूम में जॉब कर रहा होता है, चिट्ठी सट्टा लगा रहा होता है। वो भी अब सादी भाई को बताए बिना। थोड़ा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। एक दिन चिट्ठी देखता है कि उसके घर फिर से लोन वाला आया है। अब वो और ज्यादा पैसा कमाने का प्लान बनाता है ताकि घर का पूरा लोन चुका सके। वहीं कैम्बो शूटिंग पर जाता है। वहां जाके पता चलता है कि उसके जो डायलॉग्स थे वो चेंज हो गए हैं। अब उसे नए डायलॉग्स जल्दी जल्दी याद करने होते हैं। कैम्बो टेंशन में आ जाता है लेकिन कोशिश करता है। उधर रोनी को इशिता का कॉल आता है, आज रेंट देना है, आधा तो दे दो। रोनी कहता है सैलरी अभी तक नहीं आई, जैसे ही आएगी मैं दे दूंगा। इसी बीच इशिता फजूल खर्ची भी काफी कर रही होती है और रोनी की सैलरी सिर्फ 8-10 हजार के बीच होती है जिसमें वो आधा रेंट अफोर्ड नहीं कर पाती। रोनी टेंशन में आ जाता है।
वापस सेट पे जब कैम्बो अपना सीन शूट करने जाता है तो उसे वो डायलॉग बोल ही नहीं पाता। इस वजह से उसे रोल से हटा दिया जाता है। वहीं चिट्ठी को बंटी बुलाता है, जो सट्टे लगा रहा होता है। वो चिट्ठी से कहता है, जहां तू पैसा लगाता है ना, वहीं पे बाकी सब लोग भी पैसा लगाने लगे हैं। एक काम कर। बंटी जो सट्टा का बॉस है वो चिट्ठी से कहता है, अगला दाव पे तू जानबूझ के हार जा।